दोस्तों आज का टॉपिक है द्रव्य और इसकी अवस्थाएं, मैटर एंड इट्स स्टेट्स। चैप्टर 1। द्रव्य मैटर ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी कुछ जिनका द्रव्यमान होता है तथा वे स्थान गिरती हैं द्रव्य कहलाता है, जैसे जल, वायु, मृदा, कुर्सी इत्यादि। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है तथा वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। द्रव्य की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स। द्रव्य का निर्माण सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है। द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसे अंतर आणविक स्थान कहते हैं। ये कण निरंतर गतिशील होते हैं तथा तापमान बढ़ने पर इनकी गति और अधिक हो जाती है, जिसके कारण इनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। द्रव्य कणों के बीच आकर्षक बल का प्रभाव प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। द्रव्य के कण, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, परमाणु और अणु। किसी पदार्थ तत्व का वह संभव सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अणु, किसी पदार्थ तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। द्रव्य की अवस्थाएं में स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य को तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर ठोस के कण देखो तो काफ़ी पास हैं, द्रव के उससे दूर और गैस के सबसे ज़्यादा दूर हैं। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, ईंटें इत्यादि। ठोसों में कणों के बीच अंतराणविक स्थान बहुत कम परंतु अंतराणविक बल बहुत अधिक होता है। ठोसों के कण आपस में अधिक पास होने के कारण इनमें उच्च घनत्व, असंपीड्यता होती है। द्रव्य अवस्था, लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, जैसे दूध, पानी, तेल इत्यादि। द्रव पदार्थ को जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव में अणुओं के बीच खाली स्थान ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि आकर्षण बल कम होता है। द्रवों का घनत्व गैसों से अधिक किंतु ठोसों से कम होता है। गैसीय अवस्था, गैसेस स्टेट। गैस अवस्था में वस्तु पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, जैसे वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन आदि। गैस को जिस पात्र में रखते हुए उसी का आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती है। गैस के अणुओं के बीच खाली स्थान बहुत अधिक होता है तथा इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए गैसों के अणु अनियमित गति करते रहते हैं। नोट: द्रव्य की दो अवस्थाएं जो ताप और दाब की चरम अवस्था में पाई जाती हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा अवस्था, यह अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित कणों से बनी होती हैं। इस अवस्था में कण आयनीकृत गैसों के रूप में होते हैं, जिसमें धनावेशित ऋणावेशित कणों की संख्या बराबर होती है। बोस-आइंस्टीन संघनित अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह द्रव्य की पांचवी अवस्था है। इस अवस्था में किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो अथवा 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस तक शीतल करने पर परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी, लगभग समाप्त हो जाती है। द्रव्य की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर।
द्रव्य द्रव 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 को जब वाष्पीकरण करते हैं तो गैस में बदलती है। जब गैस को संघनन करते हैं तो द्रव में परिवर्तित होती है। द्रव को जब जमाया जाता है तो ठोस में परिवर्तित होती है, और जब ठोस को गलाया जाता है यानी संकलन किया जाता है तो द्रव में परिवर्तित होती है। और ठोस को जब गर्म किया जाता है तो सीधे अगर गैस में परिवर्तित हो जा रही तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और जब गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है तो इसे निक्षेपण कहते हैं। यानी द्रव से गैस में जाना वाष्पीकरण कहलाता है, और गैस से द्रव में जाना संघनन कहलाता है। और द्रव से ठोस में जाना जमना कहलाता है, और ठोस से द्रव में जाना संगलन कहलाता है। ठोस से गैस में जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और गैस से ठोस में जाना निक्षेपण कहलाता है। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतः परिवर्तन गलन मेल्टिंग किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन गलन कहलाता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह ताप उसका गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। वाष्पीकरण वेपोराइजेशन किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। कोई पदार्थ या द्रव जिस तापमान पर उबलने लगता है अर्थात गैसीय अवस्था में बदलने लगता है वह ताप उस पदार्थ का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। संघनन कंडेंसेशन गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाता है। यह वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। हिमकरण अथवा जमना फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना हिमकरण अथवा जमना कहलाता है। यह गलन के विपरीत प्रक्रिया है। उदाहरण जल का बर्फ में परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उदाहरण कपूर, शुष्क बर्फ, नेफ्थलीन बॉल, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड आदि। द्रव का रासायनिक वर्गीकरण केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक तत्व। सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं, एक ही परमाणु के बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ धातु, अधातु, उपधातु। उदाहरण यौगिक नियत संघटन रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किए जा सकते हैं, जैसे जल, मीथेन, यौगिक, नमक आदि। अगर आपने खान सर का वीडियो देखे होंगे तो उसमें यौगिकों के बारे में बताया था खान सर ने कि जिसका फॉर्मूला बन जाए वो यौगिक होते हैं, जो अकेले रहें वो क्या होते हैं, तत्व होते हैं। मिश्रण समांगी मिश्रण जिसको होमोजीनियस कहते हैं, समान संगठन व गुण। उदाहरण जल में चीनी, जल में नमक। अगर आपने खान सर का वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया था खान सर ने किसी दाल और कोई दो दालें हैं, कुकर में डाल दो, सीटी लगा दो, आपस में गल जाएंगी तो आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सी दाल है। अगर आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा तो। विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिश्रण असमान संगठन व गुण। बालू तथा नमक तेल में जल आदि। शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थों को उनके रासायनिक
संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व एलिमेंट तत्व पदार्थ का वह मौलिक रूप है जिसे रासायनिक और भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में न तो विभाजित और न ही निर्मित किया जा सकता है, तत्व कहलाते हैं। तत्वों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर कुछ मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। धातुएं मेटल्स धातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, प्लेटिनम आदि। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं। तन्य का मतलब टूटना होता है। ये कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। अपवाद मरकरी या कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं नॉन मेटल्स अधातुएं प्रायः विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है और प्रहार करने पर चूर-चूर हो जाती हैं। सौर ऊपर तन्य का मतलब होता है फैलना। प्रहार करने पर चूर हो जाती हैं। आघात अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ये आघातवर्धनीय व तन्य नहीं होती हैं, परंतु भंगुर होती है। भंगुर का मतलब टूटना होता है। उदाहरण गंधक, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि। यौगिक कंपाउंड यौगिक वह पदार्थ जो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण जल का प्रत्येक अणु सदैव हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है। यौगिक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। यौगिक समांग होते हैं तथा इनके भौतिक स्थिरांक जैसे गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि निश्चित होते हैं। यौगिकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, जबकि रासायनिक विधियों द्वारा इनके अवयवों को तत्वों में पृथक किया जा सकता है। निस्पंदन फिल्ट्रेशन किसी तरल पदार्थ से निलंबित ठोस पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया को निस्पंदन कहते हैं। वर्णलेखन क्रोमेटोग्राफी इस विधि की खोज स्वेट ने की थी। इस विधि का प्रयोग भिन्न भिन्न अवशोषण क्षमता वाले एक ही विलायक में घुलनशील विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है। उदाहरण विभिन्न रंगों के मिश्रण को अलग करना। अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन जब किसी तरल मिश्रण को तीव्र गति से घुमाया जाता है तो केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले अपकेंद्री बल के कारण अधिक घनत्व वाले कण मिश्रण के पात्र की परिधि पर एकत्र हो जाते हैं और कम घनत्व वाले ऊपर ही रह जाते हैं, जैसे दूध से मक्खन निकालना, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना आदि। मिश्रण मिक्सचर 2 या 2 से अधिक तत्वों व यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिलाने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। उदाहरण दूध, पेट्रोलियम, जल में चीनी का विलयन, चीनी और नमक का मिश्रण इत्यादि। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के सभी गुण समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण को मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन भी कहा जाता है। उदाहरण जल एवं चीनी का मिश्रण, वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण। असमांगी मिश्रण हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं उसे असमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण रेत और पानी का मिश्रण। मिश्रण को अलग करने की विधियां, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स।
क्रिस्टलीकरण क्रिस्टलाइजेशन। इस विधि में मिश्रण को गर्म करने पर उसमें उपस्थित विलय पदार्थ क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाते हैं और अशुद्धियाँ विलयन में ही शेष रह जाती हैं। क्रिस्टलीकरण कहलाता है। उदाहरण समुद्री जल से नमक का निर्माण। आसवन डिस्टिलेशन। यदि किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थों की अशुद्धियाँ हों तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग ऐसे द्रवों को पृथक करने में किया जाता है जिनके क्वथनांकों में 30 से 40 डिग्री का अंतर होता है। जैसे शुद्ध जल को आसवन विधि द्वारा समुद्री जल से पृथक किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 + 100 373 केल्विन होता है। अगर डिग्री में बात करें तो अगर डिग्री में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन बात करें तो 373 केल्विन होता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। 1 एटीएम बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। वायुमंडल का दाब माप एक वायुमंडल एटीएम हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है।